Hello guys, welcome back to my channel. So today I'm going to share an honest small review of the Kama Ayurveda Briganti Intensive Hair Treatment Oil. ये बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर हो रहा है मार्केट में और इसके बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे एंड आई हैव दिस सेमी कर्ली ब्रिटल रफ हेयर. तो और मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही थी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही थी. तो आई गूगल्ड एंड देन आई फाउंड दिस, सो आई डिसाइडेड टू ऑर्डर दिस ऑनलाइन. और ये पेड प्रमोशन या कोलैबोरेशन नहीं है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑनेस्ट एंड मुझे 2 वीक्स हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए एंड नॉट जस्ट मी, इवन माई मॉम इज़ यूजिंग दिस. तो अभी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है. स्टार्टिंग विथ माई हेयर फर्स्ट. मेरे हेयर रफ, ड्राई, ब्रिटल, डैंड्रफ की प्रॉब्लम, हेयर फॉल और स्प्लिट एंड्स, बेसिकली सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हो रही है मुझे. और जब मैंने पहली बार देखा, गूगल किया, तो मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो उसमें ये लिखा था क्लियरली कि 100% नेचुरल है. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेके देखते हैं, बिकॉज मेरे हेयर पे इजीली कुछ भी सूट नहीं करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और हेयर फॉल ऑलरेडी हो रहा था तो मुझे रिस्क नहीं लेना था. आई बॉट दिस 100 ml बॉटल $675 में एंड अभी मैंने 2 वॉश यूज़ कर लिया है, मतलब 2 बार यूज़ कर लिया है. और मैं अपने हेयर ज़्यादा ऑफन वॉश करती नहीं हूँ, तो वीक में 1 बार ठीक है. तो 2 बार अभी इसको मैंने यूज़ किया है. सेम गोज़ विथ माई मॉम. उनको एज सच हेयर फॉल के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन्होंने भी 2 बार इसको यूज़ किया है. पहले बात करते हैं मेरे वालों के बारे में. तो इसके जो रिव्यूज़ थे वो 4.6, 4.75 ऐसी रेटिंग्स मिली हुई है इसको. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, यहाँ कहीं होगा कि ठीक है फर्स्ट टाइम में वॉश करेंगे तो कुछ विजिबल होगा. अनफॉर्चुनेटली कुछ विजिबल नहीं था क्लियरली. मतलब मेरे बालों पे कुछ विजिबल नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. मुझे इतना कुछ फ़र्क लगा नहीं. हेयर फॉल ज़रूर थोड़ा सा कम हुआ था. सेकेंड वॉश में जो मैंने वॉश मतलब अभी किया है, रिसेंटली परसों वॉश किया था, तो थोड़े से स्मूथ हुए हैं बाल, बट जो है कि ग्रेइंग कम कर देता है और डैंड्रफ वैनिश कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. डैंड्रफ अभी भी है, हेयर फॉल का हाँ आई वुड से, और स्मूथनेस थोड़ी सी आई है. प्रोबेबली 6-7 वॉशेस के बाद पता पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसा वर्क कर रहा है ये. बट आई डोंट थिंक कि 6-7 वॉशेस के लिए 100 ml की बॉटल काफ़ी है, क्योंकि जैसे कि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी और है तो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है. टॉकिंग अबाउट माई मॉम्स हेयर, उनके बाल ऑलरेडी अच्छे हैं तो उनको बस हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, तो उनके हिसाब से हेयर फॉल कम हुआ है उनका और उनके हेयर स्मूथ भी हुए हैं, मतलब और ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं और शाइन भी कर रहे हैं. मेरे हेयर यू कैन सी, क्या मतलब आई डोंट थिंक कि इतना कुछ विजिबल है. तो आई वुड रेट दिस 3 out of 5. 3 बिकॉज एक तो 100 ml के हिसाब से $675 थोड़े से ज़्यादा है. 2 आयुर्वेदिक है, बट इट डजेंट जस्टिफाई कि आयुर्वेदिक है तो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे. तो वो है एक तो. और जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से उतना वर्क नहीं किया है, तो शायद मैंने एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लिया था. बट इस पर क्लियरली लिखा है कि प्रिवेंट हेयर लॉस, डैंड्रफ, प्री मैच्योर ग्रेइंग और नेचुरली कंडीशनिंग भी लिखा है. तो ये तो बेसिक था जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि इस पर खुद लिखा है. तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. हेयर फॉल के अलावा थोड़ा सा कम हुआ है. तो एज ऑफ नाउ 5 out of 3 फ्रॉम माई साइड. फ्रॉम माई मॉम साइड 4.5 अगेन, क्योंकि उनको ऑलरेडी अच्छे हैं, तो 4.5 दैट्स इट आई गेस. और वेदर यू शुड ट्राई इट और नॉट, आई थिंक कि अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, अगर ट्राई करते भी हो तो एक्सपेक्ट मत करना कि 1-2 वॉश में एकदम कम हो जाए या एविडेंटली विजिबल हो. पॉसिबल नहीं है ऐसा होना, शायद सिर्फ इसी प्रोडक्ट के साथ नहीं, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 6-7 बार के बाद आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कैसा वर्क कर रहा है वो. तो
एकदम से एक्सपेक्ट मत करना, एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। अगर आपके बाल ऑलरेडी ठीक ठाक हैं और उसको आपको और अच्छा करना है तो या गो फॉर इट, ट्राई इट एंड लेट मी नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।